आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही ओम शांति। आज 14 नवंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर है, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वे बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति।
रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? रूहानी बाप। तो पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा, पीछे शरीर। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाबा ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाबा समझाते ये सब आर्टिफिशियल, जो भी भक्ति में किया सुना सब आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। आज दीपमाला है ना, दीपावली है, तो बाबा ने कहा देखो दुनिया में तो दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाबा ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो जाएगा, अर्थात दीपक जग जाएगा। अभी तो घर घर में अंधियारा है, सबका आत्मा रूपी दीपक कैसा? तो बाबा कहते अभी अंधियारा है, ये सब तो बाहर का प्रकाश है। दीपक जगाते, लड़ियाँ जलाते, तो बाबा कहते सब तो बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योत जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जब स्वधर्म में टिकते हैं आत्म स्थिति में, तो बाबा कहते हैं इससे क्या होगा? बाबा की याद स्वतः रहेगी तो पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया। जैसे दीपक में से घृत खत्म हो जाता है तो क्या होता है? तो वो भी टिमटिमाने लगता है। ऐसे ही आत्मा का भी घृत खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। वह फिर भर जाएगा है जैसे, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है, तब आज के दिन लक्ष्मी की पूजा करते, आह्वान करते हैं। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। अब कौन बड़ी? कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी तो एक होती है। श्री नारायण की अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं। लक्ष्मी तो अकेली हुई, फिर किसको पूजते हैं? महालक्ष्मी को, जो कि 4 भुजा दिखाई, जो कि फिर लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। उसमें फिर दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए, चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं, समझते हैं लक्ष्मी की ही पूजा है, लेकिन है दोनों कंबाइंड। अभी बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं, उन्हें कोई समझ नहीं है इस बारे में। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चे को कहेंगे क्या कि बेसमझ है? अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। किसको? हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। शिव बाबा, बाबा कहते इस आत्मा का नाम क्या? शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वह है परमात्मा।
उनका नाम शिव, बाकी तो सबके नाम किस पर? शरीर के नाम है। तो बाबा कहते शरीरों के नाम पड़े हुए हैं ढेर। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं, वे तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाबा ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी भी हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए ना। शिव बाबा की भी सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उनका नाम बाबा कहते, फिर देखो उनको कहा ही जाता सदगति दाता। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये तो न्यारा है ना, इसलिए शिवरात्रि कह देते। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। कब? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो बाबा कहते ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में नोट करते हैं, फिर 6 दिन के बाद उनका नाम रखते, उसको कहते नामकरण, कोई छठी कहते हैं। भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं और आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? लक्ष्मी जिनका आह्वान करते, त्योहार मनाते, उनसे पूछो ये तख्त पर कब बैठे। तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते हैं। तो दीपावली कारोनेशन डे है, उनका जन्म नहीं मनाते हैं। लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे, धन मांगेंगे। पैसा देती थोड़े ही है, ये जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिलता है। ये है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा कैसे पार्ट बजाती हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं, उनको सुख देने के लिए कितना करते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं कि कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल। तुम माता पिता कहते हो, कितनी रणियाँ मारते रहते हो। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। बेहद का बाप भी, जो रूहानी बाप, वे भी सुख का ही रास्ता बताते हैं।
सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये अविनाशी है बाप, जो कि अविनाशी है, तो सुख भी अविनाशी है। ये विनाश भी सुख के लिए ही है। दुनिया का विनाश होना है। बाबा कहते नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? परंतु ये भी कोई समझेंगे थोड़ी। यहाँ तो ये है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मनिश्चय कर सकती हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। तो बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। तब देवियों में काली को भी याद करते हैं। कोई बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली की। माँ काली कह पुकारते हैं। बाबा कहते इस समय सब विकारी हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले, इस समय सब पतित। ये बेहद की बात है। सत्युग में काले होते नहीं, कोई भी पतित नहीं होते। तो बाबा कहते वहाँ है ही सब गोरे। तो आत्मा भी गोरी है, तो वहाँ आत्मा गोरी है, इसलिए शरीर भी गोरे है। बाबा कहते फिर कभी सांवरे बनते हैं? ये तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में आकर बिल्कुल ही काले बन जाते हैं। बाबा कहते रावण ने कामचिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या बाबा कहते पानी क्या युक्ति बताएंगे? अगर बात करें पतित पावन ज्ञान नदी, तो बाबा कहते वह क्या युक्ति बताएंगे पावन बनने की? तो पतित पावन कौन? शिव बाबा है। परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं, सभी नहीं समझते। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती हैं ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे, पतित हो गए तो फिर बाबा कहते सिर झुक जाता है। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ करके पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़े पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योत जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। तो बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है। वे लाइट कौन है? उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी ही सकती है, वह तो जाकर फिर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। तब एक तरफ कह देते आत्मा तो नाम रूप से न्यारी है। बाबा कहते कोई वस्तु नाम रूप से न्यारी नहीं होती। तो आत्मा कैसे? आकाश पोलार है तो उसका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते हैं कल्प कल्प स्थापना जो होती है, जैसे होती आई वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है।
ये 5000 वर्ष का चक्र है जो मिसल फिरता रहता, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को क्या करना है, तो सिर्फ बाप को याद करना है। मुख्य बात यह है बाप को याद करना। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी, तुम हो ब्राह्मण। ब्रह्मरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह ब्रह्मरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो, बोलो तुम ब्राह्मणों का है ऊंच कुल। ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वे शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बच्चियां जाती हैं, तुमको तो राखी उनको बांधनी है? तो बाबा अब राखी की बात बताते। देखो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े भारत को फिर से पावन बनाने के लिए। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो और औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण के जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है इन्होंने, तब तो ऐसा पद पाया। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला। इस तख्त पर बैठे तो कैसे बैठे, उसके लिए कब इन्होंने ऐसे कर्म किए। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीप माला आदि की खुशी नहीं। वे दीपक तो आज जलाते हैं, कुछ ही घंटों में बुझ जाते हैं। बाबा कहते इसकी खुशी नहीं। तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते, आग लग जाती है। तब दीपमाला पर भी देखो क्या क्या बाबा कहते, कहाँ आग भी लग जाती, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो का पारी खुशी होनी चाहिए। अनंत हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। तो बाबा कहते ये भी तो मनुष्य ही है। ये ब्रह्मा बाबा ये भी तो देखो बूढ़ा था और इतना ऊंच बन सकता है, तब तुम क्यों नहीं बन सकते। तो आज बाबा कहते आज दीपमाला है, दीपावली है, तो सबको ये अंदर में लक्ष्य पक्का करना है कि हमें अपना दीपक सदा जगाए रखना है। अर्थात बाप से योग लगा रहेगा तो दीपक जलता रहेगा, जगता रहेगा, और जगता रहेगा तो रोशनी होती रहेगी। तो ये अंदर में पक्का करना है कि जब ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं ऊंच पद पा सकते। तो बाबा ने इस बात पर आज बार बार दीपावली है कैसे मनानी है उस पर भी अटेंशन दिलाया। अच्छा
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। अब है आज का वरदान। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, सफाई करते हैं और किस पर? कमाई पर ध्यान देते हैं। ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। वे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। बाबा कहते हैं तुम क्या करोगे? ये सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्टता द्वारा ही सर्व गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता है, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र। तब आज के दिन क्या करते हैं? पुराना चौपड़ा जो भी है रख करके ख़त्म करते हैं, और साथ साथ नए वस्त्र भी पहनते हैं। तो बाबा ने वही ध्यान दिलाया कि जो भी कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो आज का वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। अब है आज का स्लोगन। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने अच्छी रीति ये क्लियर किया कि दीपावली कैसे मनानी है। तुम्हारी दीपावली कोई एक दिन की नहीं है, तो सदा ही तुम्हारा दीपक जगा रहे। इसी के साथ दीपराज की दीपरानियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है
जा